हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज की इस टेस्ट सीरीज में भी 150 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पर ये भी दो पार्ट में होंगे, पार्ट नंबर 42 और पार्ट नंबर 43। तो इसके लिए आप इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है, जहाँ पे टाइटल है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी जाके आप पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, वर्ष 2020-21 में देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 54.3%। प्रश्न नंबर 2, देश के बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 3, वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन कितना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 729.1 मिलियन टन। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है भारत का। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक कितना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 86.37%। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। प्रश्न नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो समस्या कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, और यह राष्ट्रीय आय की गणना में एक मुख्य समस्या है। प्रश्न नंबर 8, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र में इक्विटी प्रवाह सबसे उच्चतम है। प्रश्न नंबर 9, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रुपया तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन को अनुमति देना। प्रश्न नंबर 10, नरसिम्हन समिति संबंधित किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। प्रश्न नंबर 11, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंगूरों की व्यापारिक खेती से। प्रश्न नंबर 12, 31 अगस्त 2021 को मुजफ्फरपुर रहने वाले किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शरद कुमार ने। प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2023 तक। प्रश्न नंबर 14, ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पटना में। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वंदना कुमारी को। वंदना कुमारी को जल संरक्षण, कृषि व पशुपालन के लिए यह पुरस्कार मिला है, और ये वंदना कुमारी बांका के रहने वाली हैं।
प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4% हिस्सा बिहार में है पूरे देश का। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7054 मेगावाट। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार के का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 20.3%, ये प्राथमिक का है, और 20.1% द्वितीयक का, और 59.6% तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल के नज़दीकी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है तथा बिहार का क्षेत्रफल 54,163 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 21, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय काल में। प्रश्न नंबर 22, बिहार के शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 32। प्रश्न नंबर 23, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोपालगंज में। प्रश्न नंबर 24, तिब्बती इतिहासकार धर्मा स्वामी तिरहुत आया था, तो कब आया था तिरहुत? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1234 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्ट्रेबो के अनुसार। प्रश्न नंबर 26, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिहार शरीफ ओदंतपुरी की विजय थी, जो कि 1198 में इसने प्राप्त किया था। बख्तियारपुर नामक शहर की भी स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही कराया था। प्रश्न नंबर 27, बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदर अली खां। प्रश्न नंबर 28, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, और इसमें मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम की संयुक्त सेना अंग्रेजों की सेना के बीच में हुआ, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले में जेल कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। और इसे किसने नेतृत्व किया था? राम विनोद सिंह के नाम से कोई था, तो वही उसी ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 30, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चंद्रावती। अरे भाई लोग, इसे सब्सक्राइब भी कर दो, अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक तो कर ही दो। प्रश्न नंबर 31, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नरेंद्र देव। प्रश्न नंबर 32, भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1928 में। और कहाँ पे आए थे? तो पूरे बिहार में घूमे थे उस समय। प्रश्न नंबर 33, सिंध घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पक्की ईंटों की इमारतें। प्रश्न नंबर 34, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तिरुक तिरुत कके देवर।
और जीवक चिंतामणि का विवाह, जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि इसी के हिसाब से विवाह होता है। प्रश्न नंबर 35, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 36, भोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, क्यों महत्व है कि, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवियों देवताओं को वर्णन मिला है। प्रश्न नंबर 37, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 38, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में, नहीं तो उससे पहले कोई अछूत की अवधारणा नहीं थी। प्रश्न नंबर 39, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। प्रश्न नंबर 40, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न नंबर 41, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुप्तों का योगदान सबसे अधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में। प्रश्न नंबर 42, नगरों के कार्मिक पतन किस काल में की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रतिहार युग की। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खम्स। अगर आपने अभी तक अपने स्टेज सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ नहीं शेयर किया तो इसे शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टेज सीरीज या इस वीडियो का मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। प्रश्न नंबर 44, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 45, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। प्रश्न नंबर 46, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, बिहार। बिहार में सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी यहाँ से। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किससे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 48, रस्त गुफ्तार के संपादक कौन हैं? तो रस्त गुफ्तार के संपादक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने 1851 में बंबई में यह पत्र निकालना आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 49, उधम सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31 जुलाई 1940 को। प्रश्न नंबर 50, सोशल सर्विस लीग की संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, MM जोशी। प्रश्न नंबर 51, किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल यूनियन। प्रश्न नंबर 52, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गोवा में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 53, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 54, गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 से आगा खां महल में कितने दिनों का उपवास शुरू किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 21 दिनों का। प्रश्न नंबर 55, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य शक्ति दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया?
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1786 का अधिनियम। प्रश्न नंबर 56, नवजीवन के संपादक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 57, वह प्रमुख व्यक्ति जिसने आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी बने थे? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 59, 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न नंबर 60, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लाहौर में। प्रश्न नंबर 61, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भूसंधि। प्रश्न नंबर 62, गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जल स्तर में विभिन्नता से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में चलती है। प्रश्न नंबर 63, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राइन एक नहर नहीं है, राइन एक नदी है। प्रश्न नंबर 65, स्वेज नहर किसने बनाया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये स्वेज नहर फ्रांस के राजनयिक थे जिन्होंने 1869 में स्वेज नहर बनवाया था। प्रश्न नंबर 66, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर है यांग टीसी क्यांग। इसमें कोई भी नदी नहीं, केवल यांग टीसी क्यांग है सबसे लंबी नदी एशिया की, ना कि भारत की। प्रश्न नंबर 67, टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। प्रश्न नंबर 68, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क शहर बसा है। प्रश्न नंबर 69, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होंगहो नदी का चीन का दुख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंडीज। प्रश्न नंबर 71, टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ध्रुवीय जलवायु को टुंड्रा प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 71, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वह है विद्युत। शुष्क सेल में विद्युत का संग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 73, रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दोनों पटरियों को जोड़े रखना। प्रश्न नंबर 74, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी टार्क। प्रश्न नंबर 75, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नेफोस्कोप। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने के बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।